यहाँ पे सर शक के आधार पर मुझे फर्जी में डाला गया था। आपने कुछ बरामद नहीं किया है, ना सोने का मुकुट बरामद हुआ है, होगा भी नहीं। पुलिस की एक ऐसी हरकत तस्वीर देखिए कि जिसमें दीपक राय को अपना मुंह बंद करने की हिदायत दी जा रही है और ये हिदायत और कोई नहीं बल्कि खाकी में बैठे हुए जो व्यक्ति है वो दे रहे हैं। थावे मंदिर में भी आप आए थे रेकी वगैरह करने 10 तारीख को। आपने 2 लोगों को लाया, उसको 4 झापड़ दिया होगा, 10 लाठी मारी होगी, उसने कहा कि हजूर हम ही हैं, हम ही ने चोरी की थी। 17 तारीख अपने घर पे था सर और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिससे चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं, जिससे फर्जी फंसाया गया है। कभी कोर्ट से कन्विक्शन नहीं होगा, वो लोग सब बाइज्जत बरी हो जाएगी। उसके बाद जो होता है पुलिस में वो हुआ। दिलचस्प बात यह है कि थावे मंदिर के कैंपस में ही एक पुलिस की चौकी है। रात को क्यों घूम रहे थे? जब तक आप सामान कुछ नहीं बरामद करके लाएंगे मैं कैसे मान लूंगा कि आपने सही दोषियों को पकड़ा है। सीधी बात। आभूषण कहाँ है, किस व्यक्ति के पास है, वो आभूषण कहाँ चला गया, जमीन में छुपा या आसमान में खो गया। थावे मंदिर चोरी कांड से जुड़ी हुई एक और तस्वीर जो है वो सामने आ गई है और इस तस्वीर के बाद पुलिस प्रशासन की खाकी पर सवाल खड़े हो गए। कई बड़े खुलासे जो है इस तस्वीर के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। थावे मंदिर, वो थावे मंदिर जहां से माता का आभूषण को 2 चोर बड़े आराम से उड़ा कर लेकर चले गए, लेकिन थावे मंदिर परिसर में ही चौकी है, पुलिस बल है, तैनात थी, सोते रह गई। 2 चोर आए, सब कुछ चोरी किए और फरार हो गए। उसके बाद कार्रवाई होती है। चौकी के तमाम थाने वाले वर्दीधारी पुलिसों को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है और आनंद फानंद में गोपालगंज पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। चुस्ती और फुर्ती इतनी कि 2 लोगों को उठा लाती है, लेकिन तस्वीरें हैरान कर रही है। अब पुलिस की खाकी पर सवाल खड़े हो रहा है कि पुलिस ने आनंद फानंद में जिस दीपक राय को गिरफ्तार की है, जिसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया है, क्या सच में वो चोर है? क्योंकि आज ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जब वो तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैमरे के सामने पुलिस बल जो है किस तरीके से डराते हैं, किस तरीके से धमकाते हैं और इसको लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी सवाल खड़े किए कि जब कोई बड़ा कांड होता है उस वक्त पुलिस प्रशासन पर ज्यादा दबाव होने के वजह से मिलते जुलते व्यक्ति को 2 थप्पड़ मारा जाता है, 4 लाठी मारे जाते हैं और कहा जाता है कि यही वो चोर है। कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ दीपक राय के साथ? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीपक राय जब मीडिया के सामने आए, सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने खाकी पर सवाल खड़े किया और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हम आपको ये भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस की एक ऐसी हरकत तस्वीर देखिए कि जिसमें दीपक राय को अपना मुंह बंद करने की हिदायत दी जा रही है और ये हिदायत और कोई नहीं बल्कि खाकी में बैठे हुए जो व्यक्ति है वो दे रहे हैं। तो दीपक राय को किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो खाकी में है वो डरा रही थी, धमका रही थी और अपने मुंह को बंद रखने की चेतावनी जारी कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी दीपक राय नहीं डरा, पुलिस पर सवाल खड़े कर दिया और कहा कि जिस दिन ये चोरी हुई उस दिन मैं अपने घर पे था। हाँ, मैं मंदिर दर्शन करने जरूर आया था, लेकिन चोर मैं नहीं हूं। पहले आप उनके इस पूरे बयान को। क्या नाम है आपका? दीपक राय सर। घर कहाँ हुआ? यहीं पर सर। क्या मामला है? सर मुझे सर शक के आधार पर पकड़ा गया था सर। और पूर्व में भी आप जेल उड़ गए हैं? जैसे जेल में गया हूँ। कि कहाँ जेल गए हैं? सर गया हूँ बनारस और सर मऊ से गए हुए हैं। मंदिर चोरी में ही? सर वहाँ बनारस सर बाइक था और यहाँ पे सर मऊ मंदिर था, लेकिन यहाँ पे सर शक के आधार पर मुझे फर्जी में डाला गया था। थावे मंदिर में भी आप आए थे रेकी वगैरह करने 10 तारीख को? नहीं सर 11 तारीख को सर आया था, लेकिन रेखियों की सर नहीं करने आया था मैं। तो सर मैं 17 तारीख को अपने घर पे था सर और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिससे चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं, जिससे फर्जी फंसाया गया है। 11 तारीख क्या करने आए थे आप यहाँ पे? सर इधर घूमने सर आया था। रात को क्यों घूमने आए थे? जी हाँ, सुना आपने
जितनी चुस्ती से, जितनी फुर्ती से पुलिस जो है गोपालगंज की, उसने जूता बरामद कर लिया, उसने कटर बरामद कर लिया, उसने जैकेट बरामद कर लिया, उसने बैग बरामद कर लिया, लेकिन आभूषण बरामद नहीं कर पाए। वैसे में पुलिस ये कैसे साबित करेगी कि जिन्हें गिरफ्तारी की गई है वो वही चोर है? ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं पुलिस अपने बचाव के लिए, अपने दबाव में ये बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया? ऐसे भी देश का संविधान कहता है कि अगर 100 चोरों को, 100 गुनेगारों को अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो निर्दोष हो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो ये गोलमोल रवैया अपना कर रखी है, इस गोलमोल रवैये में कहीं कोई दाल काला तो नहीं है। इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो लगातार यूपी में इस वक्त छापेमारी कर रही है, जिन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनके बारे में डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनका क्या कुछ बयान आ रहा है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्यों अब तक पुलिस जो है सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार करके रह गई? आभूषण कहां है? किस व्यक्ति के पास है? वो आभूषण कहां चला गया? जमीन में छुपा या आसमान में खो गया? ये पुलिस क्यों नहीं साबित कर पा रही है? और अगर ये सब साबित नहीं हो पा रहा है तो पुलिस ये कैसे कह रही है कि दीपक राय चोर है और उसके साथ जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो चोर है, जबकि दीपक राय चीख चीख कर कह रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है? जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो खाकी हो या चोर हो। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।